मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी और हुक्म दिया कि 1 माह में रिपोर्ट दी जाए। पता नहीं ये नूरा कुश्ती थी या क्या था। आज तकरीबन 2.5 साल हो गए, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अक्टूबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पर लिखा कि ये केस तारीख में कानूनी अमल की तजलील की बदतरीन मिसाल है, लेकिन किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। अब 7वें साल में इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है, ये 2-3 दिन पहले आपने भी सुना होगा, कि फॉरेन फंडिंग में खराबियां हुई हैं, लेकिन फिर हस्बे आदत इसकी जिम्मेदारी उसने अपने एजेंटों पर डाल दी है और कहा है कि एजेंटों ने ये काम किया होगा। भाई, ये एजेंट कोई राह चलते लोग नहीं है, बल्कि बाकायदा पीटीआई के नाम से अमेरिका में रजिस्टर्ड 2 कंपनियां हैं जो इमरान खान के हुक्म पर वजूद में आई और उसी की निगरानी में ही उन्हें चलाया जाता रहा। दूसरा रुख ये है कि पीटीआई की गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए एक मुकदमा 2014 में दायर हुआ, यानी आज से तकरीबन 6 साल पहले। ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून या किसी दूसरी ऑपोजिशन जमात ने नहीं, बल्कि पीटीआई के एक बानी रुकन ने दायर किया था। आज तक यानी अब तक उसके इस सादे से मुकदमे की 70 समातें हो चुकी हैं, 70। मेरे बहनों और भाइयों, अपने सीने पर सादिक और अमीन का तमगा सजाए नारे लगाने वाला इमरान खान, जो ये कहते थकता नहीं था कि एहतसाब मेरी जात से शुरू किया जाए, यानी इमरान खान से शुरू किया जाए, अब अपने इक्तदार और अपने सरपरस्तों की हमायत से इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद है। उसने मुख्तलिफ हीलों और बहानों से 30 बार केस मुलतवी करवाया, 8 बार वकील बदले, इलेक्शन कमीशन के 20 ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जिनमें जमा की गई रकूम की तफसीलात बताने का कहा गया था। उन सबको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज किया उन सबको, और टाल मटोल के लिए, यानी मामले को टालने के लिए आला सतहों पे यानी आला अदालतों में 6 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की ताकि ये केस सुना ही ना जा सके। याद है ना सब आपको? फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह एहतसाब अदालत को पाबंद किया गया कि 6 माह के अंदर फैसला दिया जाए, और फिर किस तरह चाबुक मारने के अंदाज में एहतसाब अदालत पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का निगरान जज बिठा दिया गया। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ, और फिर ये हुक्म सादर किया गया कि एहतसाब अदालत फौरी फैसला देने के लिए हफ्तावार छुट्टी भी ना करे,
اور جج محمد بشیر کو بطور احتساب جج ایکسٹینشن بھی دے دی گئی، ان کے ٹینیور میں توسیع کر دی گئی۔ یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے۔ فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں، عمران خان ہے، اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں، پی ٹی آئی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم کو یعنی مجھے نکالنے کے لیے کس تیز رفتاری کے ساتھ کارروائی ہوئی تھی، بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک جے آئی ٹی قائم کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر کس طرح 60 دنوں میں جے آئی ٹی کو رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا، پھر کس تیزی سے پیناما کیس میں میرے خلاف فیصلہ آیا، اور بیٹے کی کمپنی کے اقامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا۔